नमस्कार साथियों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नंबर ऑफ फैक्टर के बारे में। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि फैक्टर क्या होता है, इवन फैक्टर क्या होता है, ऑड फैक्टर क्या होता है, नंबर ऑफ इवन फैक्टर कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर कैसे निकालते हैं। तो इस पर बेस्ड काफ़ी सारे सवाल जो है एसएससी के एग्जाम में पूछे भी गए हैं और बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। तो विद इन सेकेंड हम इस वीडियो में सीखेंगे कि कैसे हम विद इन सेकेंड इवन फैक्टर, नंबर ऑफ इवन फैक्टर, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स निकाल सकते हैं। ठीक है, इसको हम सबसे बेसिक एग्जांपल्स के जरिए सीखेंगे कि कैसे हम इस सारे सवालों को हल करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा टॉपिक है दोस्तों फैक्टर। तो फैक्टर क्या होता है? तो फैक्टर का मतलब होता है कि अगर हम किसी संख्या को किसी दूसरी संख्या से भाग देते हैं तो अगर वह कंप्लीट डिविजिबल है किसी नंबर से तो वो नंबर जो है उस संख्या का फैक्टर कहलाता है। जैसे कि यहाँ पे हम एग्जाम्पल से समझेंगे कि यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल हमने 120 लिया। ठीक है, तो 120 का फैक्टर क्या क्या बनेगा? 120 को हम ऐसी संख्या में विभाजित करके लिखेंगे जिससे कि जो संख्या जो है 120 को कंप्लीटली डिवाइड करे। ठीक है, तो इसको हम अगर हम तोड़ेंगे तो कितना पे तोड़ सकते हैं? 2 टू द पावर 3। इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 120 को हम प्राइम फैक्टराइजेशन में कैसे लिख सकते हैं? 2 से 120 को भाग देंगे, यहाँ पर 60 बनेगा, फिर 2 से भाग देंगे, यहाँ पर 30 बनेगा, फिर 2 से भाग देंगे, यहाँ पर 15 बनेगा, फिर 3 से भाग देंगे यहाँ पर। तो ये हमारा जो है टोटल प्राइम फैक्टर में हम इसको बदल देंगे। ठीक है, तो प्राइम फैक्टर में बदलेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा? 2 टू द पावर q बनेगा, 3 टू द पावर 1 बनेगा और 5 टू द पावर 1 बनेगा। ठीक है, तो ये जो संख्या है यहाँ पर हमारा बन रहा है 8, 3, 5। ठीक है, ये इसका जो है फैक्टर है। ठीक है, तो 8 से अगर हम 120 को डिवाइड करेंगे तो 15 बार में कटेगा, 3 से डिवाइड करेंगे 40 बार में, 5 से डिवाइड करेंगे तो 24 बार में कटेगा। तो ये हमारा जो है हो गया एक फैक्टर। ठीक है, तो इसी में एक अगली कड़ी में आता है कि इवन फैक्टर क्या होता है और ऑड फैक्टर क्या होता है। तो इवन फैक्टर का मतलब होता है कि वैसा फैक्टर है ना जो डिविजिबल बाय 2 हो। ठीक है, हम ऐसे फैक्टर को लिखेंगे जो डिविजिबल बाय 2 हो तो वो हमारा इवन फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, ऑड फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे, ऐसा फैक्टर जो 2 से डिविजिबल नहीं होती जो है हमारा ऑड फैक्टर्स हो जाएगा। इसी का हम अगर हम कम्प्लेक्स नंबर को निकालेंगे, ये तो हमारा बेसिक सा एग्जांपल है, इस बेसिक एग्जांपल के जरिए हम इवन फैक्टर निकालेंगे, ऑड फैक्टर निकालेंगे और उसके बाद जो है हम कम्प्लेक्स नंबर को प्रोसेस करेंगे जिससे कि हम इवन फैक्टर और ऑड फैक्टर को हम आसानी से निकाल सकें। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं नंबर ऑफ इवन फैक्टर निकालना और नंबर ऑफ ऑड फैक्टर निकालना। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि इवन फैक्टर निकालेंगे ऐसा फैक्टर जो डिविजिबल बाय 2 हो और ऑड फैक्टर निकालेंगे ऐसा फैक्टर जो 2 से डिविजिबल नहीं हो। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम इसी एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। हमने एग्जांपल लिया था 120 का। वन ट्वेंटी का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे दोस्तों, इसको हम प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट करेंगे तो हमने क्या निकाला था? 2 टू द पावर q इंटू 3 टू द पावर 1 इंटू 5 टू द पावर 1। ये जो है हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया दोस्तों। अब यहां से हम जानते हैं कि हमने पढ़ा होगा कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकालते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए क्या करना होता था? जो भी हमारा प्राइम नंबर का पावर दिया हुआ होता है उसमें हम +1 ऐड करके हम टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकाल लेते थे। इसको हम प्रैक्टिकल के जरिए भी सिखाएंगे कि कैसे हम टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स हमारा क्या क्या बनेगा, है ना। तो यहां से देखिए कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ फैक्टर क्या बनेगा? टोटल नंबर ऑफ फैक्टर क्या बनेगा? बेसिकली हम क्या करते क्या है कि जो हमारा प्राइम नंबर पे जो पावर दिया हुआ होता है उसमें हम +1 ऐड करते हैं। तो यहां से टोटल नंबर ऑफ फैक्टर हमारा कितना हो जाएगा? 3 + 1 इंटू 1 + 1 इंटू 1 + 1। तो यहाँ पर हमने किया क्या है दोस्तों कि जो भी यहाँ पर जो पावर दिया हुआ है उसमें हमने +1 ऐड किया है, यहाँ पर जो है पावर दिया है उसमें हमने +1 ऐड किया है और यहाँ पर जो पावर दिया है उसमें हमने +1 ऐड करके तीनों को हम आपस में मल्टीप्लाई कर दिया है। ये हमारा जो है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर आ जाएगा। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितना हो जाएगा? 4 इंटू 2 इंटू 2।
ये हो जाएगा टोटल 16। 16 नंबर ऑफ फैक्टर हमारा बनेगा। तो वो 16 नंबर ऑफ फैक्टर हमारा क्या क्या बनेगा, हम इसको लिख देते हैं। तो सबसे पहला दोस्तों 120 का फैक्टर क्या क्या होगा। 120 1 से डिविजिबल हो सकता है, होगा, 2 से डिविजिबल होगा, 3 से डिविजिबल होगा, 4 से डिविजिबल होगा, 5 से होगा, 6 से होगा, 8 से होगा, 10 से होगा, 15 से होगा, 20 से होगा, 30 से होगा, 40 से होगा, 60 से होगा, 120 से होगा। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर हमारा कितना बन गया, यहाँ 12 से भी होगा। ठीक है, तो टोटल हमारे पास फैक्टर कितना निकल गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ये जो है हमारा टोटल नंबर ऑफ फैक्टर है। तो इसको निकालने का तरीका क्या है कि हमने यहाँ पर जो पावर दिया हुआ प्राइम नंबर पे, उसमें हमने +1 ऐड करके हमने टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकाल दिया। और रियलिटी में हमारे पास जो है फैक्टर क्या क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8। और इसमें से हमारा जो है इवन फैक्टर क्या है, ऑड फैक्टर क्या था। हमने बताया कि जो इवन फैक्टर होगा वो कंप्लीटली 2 से डिविजिबल होगा, और जो ऑड फैक्टर होगा वो 2 से डिविजिबल नहीं होगा। तो यहां से आप प्रत्यक्ष देख सकते हैं कि 2 से डिविजिबल कौन कौन सा है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, 24 20 30 40 60 120। तो यहां से हम इवन फैक्टर्स कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स। तो नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स हमारा कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स 12 हो जाएगा। और नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स कितना हो जाएगा, 4। टोटल हमारे पास 16 है। तो ये दोनों का सम जो है 16 आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हमारा जो है प्रैक्टिकल एग्जांपल हो गया कि हमने इसके कैसे नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स निकाला और नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स निकाला। तो इसको निकालने का अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ हो, थोड़ा लार्ज नंबर दिया हुआ हो, तो उस कंडीशन में हमारे पास इतना टाइम नहीं होगा कि हम इन सारे फैक्टर को निकाल के हम नंबर ऑफ इवन फैक्टर और नंबर ऑफ ऑड फैक्टर में ब्रेक कर सकें। ठीक है, तो हम नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास दिया हुआ हो तो हम कैसे निकालेंगे। तो इसी सवाल को हम बदलेंगे फॉर्मूला बेस्ड सॉल्यूशन में। ठीक है, तो यहां से हम कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले देखिए क्या करना है। सबसे पहले यहां पर देखिए 120 दिया हुआ है, तो हम नंबर ऑफ इवन फैक्टर निकालेंगे। तो हमारे पास फैक्टर क्या क्या है, 2 टू द पावर q है। ठीक है, 2 टू द पावर q है, हमारे पास 3 टू द पावर 1 है, और यहाँ हमारे पास 5 टू द पावर 1 है। इसको हम ब्रेक करेंगे दोस्तों। 2 टू द पावर q का फैक्टर क्या क्या बन सकता है। ठीक है, तो 2 टू द पावर q मतलब हो गया 8। 8 का फैक्टर हमारे पास क्या क्या बनेगा, 2 टू द पावर 0 मतलब 1 बनेगा, 2 टू द पावर 1, 2 टू द पावर 2, और ये 2 टू द पावर 3 बनेगा। ठीक है, तो ये 2 टू द पावर q का फैक्टर हमारे पास क्या क्या बनेगा, 1 2 4 और 8। ठीक है, उसी तरीके से हम 3 टू द पावर 1 का निकालेंगे फैक्टर। तो 3 टू द पावर 0 मतलब 1, और 3 टू द पावर 1, इसका 2 फैक्टर बनेगा। और यहां से हम निकालेंगे 5 टू द पावर 0 और 5 टू द पावर 1। ठीक है, तो 5 का फैक्टर क्या क्या बनेगा, 5 टू द पावर 0 और 5 टू द पावर 1। ठीक है दोस्तों, अब यहां से आप देख सकते हैं कि डायरेक्टली आप विजिबल है यहाँ हमारे पास कि इसके पास टोटल 4 वे है, 4 तरीका है। इसके पास है 2 तरीका और इसके पास है 2 तरीका। अगर हम इन सारे तरीकों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास जो है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकलकर आ जाएगा। तो ये फैक्टर वही होगा जो हमने अभी निकाला था। ठीक है, अभी हमने प्रीवियसली निकाला था कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने का जो फॉर्मूला है वो कहां से आया। तो इस टाइप से हम इसको ब्रेक करेंगे और हमारे पास जो है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर आ जाएगा 16। ठीक है दोस्तों, तो यहां के बाद अगर हम आगे बढ़ेंगे तो यहां के बाद हमारा सवाल होता है कि इवन फैक्टर्स में इसको कैसे ब्रेक करना है और ऑड फैक्टर में इसको कैसे ब्रेक करना है। तो इवन फैक्टर में ब्रेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, यहां पर देखिए, यहां से अगर हम इवन फैक्टर निकालेंगे, ठीक है,
यहां से अगर हम इवन फैक्टर निकालेंगे तो इवन फैक्टर निकालने के लिए क्या करना है कि जो भी इवन नंबर है हमारा, ठीक है, उसको रखना है, और जो ऑड नंबर है हमारा उसको रखना है, ठीक है। तो इवन नंबर में हमारा इवन नंबर होना ही होना है, क्योंकि इवन फैक्टर का ही मतलब होता है कि ऐसा फैक्टर जो 2 से डिविजिबल हो। तो 2 से डिविजिबल जो है दोस्तों, इसमें 2 है, 4 है और 8 है। 2 टू द पावर 0 जो है वो 2 से डिविजिबल नहीं है, तो 2 टू द पावर 0 को हम इवन फैक्टर में कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो 2 टू द पावर यहां पे एक फैक्टर जो है 2 टू द पावर 0 हम इसको कैंसिल कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास टोटल कितना हो जाएगा, 2 टू द पावर 1, 2 टू द पावर 2 और 2 टू द पावर 3, ठीक है दोस्तों। उसके बाद जो है हमारे पास जो 2 संख्या बच रही है उसमें वही फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो 3 टू द पावर, क्योंकि 2 जो है इसके साथ हर एक मल्टीप्लीकेशन में रहेगा, तो ये हमारा ऑटोमेटिकली इवन नंबर या इवन फैक्टर देगा ही देगा, ठीक है। तो 3 टू द पावर 0 को भी रखेंगे और 3 टू द पावर 1 को भी रखेंगे और 5 टू द पावर 0 को भी रखेंगे और 5 टू द पावर 1 को रखेंगे। तो यहां पर हम ध्यान देंगे कि इवन फैक्टर्स जब भी निकालेंगे तो इवन फैक्टर का जो 2 टू द पावर 0 टर्म है, 2 टू द पावर 0 का मतलब होगा 1, और 1 जो है इवन नंबर नहीं है, ठीक है। तो 1 को हटा देंगे, बाकी जो फैक्टर हमारे पास है 3 तरीका है इसके पास 2 है, इसके पास 2 है। तो हमारे पास टोटल कितना हो जाएगा इवन फैक्टर, है ना, ये हो जाएगा 3 गुना 2 गुना 2, 3 दूनी 6 दूनी 12। हमारे पास जो हो जाएगा दोस्तों वो इवन फैक्टर्स हो जाएगा 12, ठीक है। तो आप इसको समझिए कि जब भी हम इवन फैक्टर्स निकालेंगे तो इवन फैक्टर में जो है 2 टू द पावर 0 का टर्म नहीं लेंगे, क्योंकि 2 टू द पावर अगर 0 रहेगा तो वो फिर ऑड फैक्टर में बदल जाएगा। तो हमको छांटना है कि इवन फैक्टर्स और ऑड फैक्टर्स में हमको ब्रेक करना है, ठीक है। तो जब हम इवन फैक्टर्स में इसको ब्रेक करेंगे तो 2 टू द पावर 0 का टर्म नहीं लेंगे, बाकी जो टर्म है हमारा 3 और इधर 2 है, इधर 2 है, वो दोनों हम सेम रखेंगे, ठीक है। तो तभी ये कॉम्बिनेशन जो है हमारा 12 देगा, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन कैसे देगा, 2 टू द पावर 1 के साथ 3 जुट सकता है, 2 टू द पावर 1 के साथ 5 जुटेगा, 2 टू द पावर 2 के साथ 3 जुटेगा, 2 टू द पावर 2 के साथ जो है 5 जुड़ेगा, 2 टू द पावर q के साथ 3 जुड़ेगा, 2 टू द पावर q के साथ 5 जुड़ेगा। इस तरह के साथ जो है पॉसिबल कॉम्बिनेशन जो है हमारा इवन फैक्टर में बदलेगा, और वो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर इवन फैक्टर जो बनेगा वो हमारा 12 नंबर बनेगा, ठीक है दोस्तों। उसी तरीके से हम ऑड फैक्टर्स को निकालेंगे। तो ऑड फैक्टर्स को कैसे निकालेंगे, ऑड फैक्टर्स जो हो जाएगा दोस्तों हमारा, चूंकि हमने इवन फैक्टर में इवन नंबर को लिया था, 2 टू द पावर जो भी टर्म है हमारा हमने उसको कंसीडर किया था, 2 टू द पावर 0 को हमने कंसीडर नहीं किया था। अब ऑड फैक्टर में क्या करना है, उल्टा करना है, 2 टू द पावर 0 को कंसीडर करना है, ठीक है, बाकी सारे टर्म को हमारा सेम रखना है, ठीक है। तो 2 टू द पावर 0 हो जाएगा, बाकी ये जो है इवन नंबर 2 4 8 इसको कंसीडर नहीं करना है। तो ये हमारा हो जाएगा 2 टू द पावर 0, ये हो जाएगा 3 टू द पावर 0, 3 टू द पावर 1, 5 टू द पावर 0, 5 टू द पावर 1, ठीक है। तो हमारे पास जो है टोटल कॉम्बिनेशन कितना बनेगा दोस्तों, यहां से देखिए, तो 2 टू द पावर 0 का मतलब तो एक ही हो गया, ठीक है। तो हमारे पास जो है टोटल इसका जो है कॉम्बिनेशन 1 रहेगा, 1:2, और ये जो है 2 हो जाएगा और ये जो है 2 हो जाएगा। ये सारे को हम मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में, तो ये हमारे पास टोटल आ जाएगा 4। तो यहां से हमने देखा कि नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स निकालना है तो हम इसको कैसे निकालेंगे, तो इवन फैक्टर में 2 टू द पावर 0 को नहीं लेंगे, बाकी जो सारे टर्म है उसको हम रखेंगे, और ऑड फैक्टर में जो है 2 टू द पावर 0 को लेंगे, यानी कि ये एक तरीका है, यहाँ पे हमारे पास 2 तरीका है, यहाँ पे हमारे पास 2 तरीका है। तो ये सारे तरीकों को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा जो हो जाएगा ऑड फैक्टर्स निकल के आ जाएगा। तो ये दोनों को अगर हम सम अप करेंगे तो ये जो है हमारा टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स देगा 12 + 4:16, ठीक है दोस्तों। तो ये हमने सीखा कि इवन फैक्टर्स और ऑड फैक्टर्स निकालने का तरीका क्या है। तो इसको हम एक लाइन में कैसे निकालेंगे दोस्तों, तो एक लाइन में निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक लाइन में निकालने के लिए हम यहां पे देखेंगे कि हमारे पास जो है
टोटल फैक्टर कितना है, 2 टू द पावर q है, 3 है और 5 है, ठीक है। तो हमको निकालना है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। तो हमारे पास नंबर ऑफ फैक्टर कितना हो जाएगा, पहले नंबर ऑफ फैक्टर निकालेंगे, कितना निकलेगा, नंबर ऑफ फैक्टर्स जो हो जाएगा दोस्तों, हम पावर में अभी हमने बताया कि जो भी हमारे पास प्राइम नंबर है उसके जो पावर रेंज है, ठीक है, उसमें हम +1 ऐड करेंगे तो हमारे पास जो है नंबर ऑफ फैक्टर निकल कर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा हमारे पास टोटल नंबर ऑफ फैक्टर 16, ठीक है। अब यहां से हम नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, नंबर ऑफ इवन फैक्टर निकालेंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स निकालेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे कि 2 टू द पावर जो भी पावर दिया हुआ है ना, ये जो 2 टू द पावर q है जो पावर दिया हुआ है, इस पावर के साथ हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे। यहां पर हमने नंबर ऑफ फैक्टर्स निकाला था तो इसमें हमने +1 ऐड किया था, लेकिन जब हम नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स निकालेंगे तो इसके साथ हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे, ये जैसा है पावर वैसा ही रहने देंगे, ठीक है। यहाँ पर पावर दिया हुआ है 3 और बाकियों के साथ जो है पावर हम 1 ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 + 1 और ये हो जाएगा 1 + 1। तो टोटल हमारा कितना हो जाएगा, 3 × 2 × 2, ये हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स 12, ठीक है। उसी तरीके से हम नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स निकालेंगे। तो नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स जो हो जाएगा दोस्तों हमारा, है ना। अब नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स में क्या होगा कि 2 टू द पावर जो भी पावर दिया हुआ है उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहां पर हम देखेंगे कि 2 को सीधे हम ब्लॉक कर देंगे या इरेज कर देंगे। तो हमारे पास कितना बच गया, 3 और 5। तो एज यूजुअल जो हम यहाँ पर ऐड करते हैं पावर, वो हम पावर यहाँ पर ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 + 1 और ये हो जाएगा 1 + 1, तो टोटल हमारा हो जाएगा 4। तो ये हो जाएगा टोटल, हम इसको सम अप करेंगे तो हमारे पास टोटल नंबर निकल कर आ जाएगा 16, यानी कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स जो है हमारा 16 आ जाएगा। और उसी को हम नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स और नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स में ब्रेक करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 4, 16, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, हम किसी बड़े नंबर को लेते हैं और इस नंबर में हम पता लगाएंगे कि नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स कितना है, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स कितना है। विद इन सेकेंड हम कैसे इसको निकालेंगे। तो सबसे पहले इसके लिए क्या करना है कि इसको हमको प्राइम फैक्टराइजेशन में बदलना है। इसका हम सबसे पहले प्राइम फैक्टर निकालेंगे, टू द पावर कितना बनेगा, ठीक है। तो यहाँ से हम प्राइम फैक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले ये लार्ज नंबर है तो इसको हम स्मॉलर नंबर में तोड़ेंगे। तो यहाँ पे हम 588 रखते हैं, ठीक है, और यहाँ पे हम 100 रखते हैं। अगर हम इन दोनों को गुना करेंगे तो हमारा जो नंबर है प्रश्न में वो आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से हम निकालेंगे प्राइम फैक्टर, ठीक है। तो यहां से हम 2 से भाग करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 दूनी 4, 2 9 18, 2 चौका 8, ठीक है। ये हो जाएगा 2, 2 चौका 8, 2 सती 14, ये 7 बार में 7 दूनी 14 और ये 7 बार में ये 3 आ जाएगा। फिर 100 को हम फैक्टराइज करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, 2 से भाग देंगे तो ये हमारे पास 50, फिर 2 से भाग देंगे तो ये 25 और ये 5 से भाग देंगे हमारे पास 5, ठीक है दोस्तों। तो यहां से हम देखेंगे कि हमारे पास प्राइम नंबर कितना मिल रहा है। प्राइम यहाँ पर देखिए कि प्राइम नंबर हमारे पास कितना है, 2 टू द पावर कितना, यहाँ पर देखिए 2 जो है 2 बार इधर है और 2 बार इधर है, हमारे पास निकल जाएगा 2 टू द पावर 4। उसके बाद क्या है, 3 कितना बार में है, तो 3 1 बार में है, ठीक है। उसके बाद क्या है, 5 कितनी बार है, तो 2 बार है, ठीक है। और यहां देखेंगे कि 7 कितनी बार है, तो 7 जो है यहाँ पर 2 बार में, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसको प्राइम फैक्टर में बदल दिया है। प्राइम फैक्टराइजेशन इसका कर दिया है 2 टू द पावर 4, 3, 5 टू द पावर 2 और 7 टू द पावर 2, ठीक है दोस्तों। तो यहां से हम पता लगाएंगे कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या बनेगा, नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स क्या बनेगा और नंबर ऑफ ऑड फैक्टर क्या बनेगा, ठीक है। तो यहां से हम देखेंगे कि हमारे पास 2 टू द पावर 4 है, 3 टू द पावर 1 है। तो यहां से टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ फैक्टर्स, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या हो जाएगा। तो अभी हमने बताया कि जो भी हम प्राइम नंबर टू द पावर रेज यहाँ पे जो निकला है, ठीक है, जो भी पावर हमारे पास है प्राइम नंबर पे उसमें हम +1 ऐड करेंगे और उसके बाद हमारा जो है टोटल को मल्टीप्लाई करने के बाद
नंबर ऑफ फैक्टर हमारा मिल जाएगा। तो यहाँ 4 है तो यहाँ पे 5 हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ 1 है तो यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 2 है तो यहाँ 3 हो जाएगा, और यहाँ 2 है तो यहाँ 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, तिया 30, तिया 90। ठीक है, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ फैक्टर आ जाएगा 90। ठीक है, अब इसे हम इवन फैक्टर और ऑड फैक्टर में ब्रेक करेंगे। ठीक है, तो इवन फैक्टर कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ इवन फैक्टर कितना हो जाएगा? तो अभी हमने बताया कि नंबर ऑफ इवन फैक्टर निकालने के लिए क्या करना है कि जो भी इवन नंबर का पावर है, ठीक है, उसको वैसा का वैसा ही रहने देना है। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल नंबर है हमारा पावर 4, तो ये हो जाएगा 4। ठीक है, बाकी के नंबर पे हमको +1 ऐड करके लिखना है, जैसा कि हम पहले नंबर ऑफ फैक्टर में निकालने के लिए करते हैं। ठीक वैसे ही यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पर 1 है तो यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 2 है तो यहाँ 3 हो जाएगा, और यहाँ 2 है तो यहाँ 3 हो जाएगा। तो टोटल हमारे पास कितना निकल कर आ जाएगा? 4 दूनी 8 तिया 24 तिया 72। ठीक है, तो ये हमारा जो हो जाएगा नंबर ऑफ इवन फैक्टर हो जाएगा। तो नंबर ऑफ ऑड फैक्टर कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ ऑड फैक्टर कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो या तो आप डायरेक्टली 90 में से 72 घटा के 18 ला सकते हैं, नहीं तो फिर क्या करना है कि 2 को कंप्लीटली रिमूव कर देना है। ठीक है, यहाँ पर 2 टू द पावर जो दिया हुआ है वो टोटल को हमको रिमूव कर देना, 2 का फैक्टर हमको रखना ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कितना बच जाएगा? 3, 5 और 7। तो 3, 5, 7 में जो पावर हमने यहाँ पर ऐड किया था वैसे ही यहाँ पर भी हम पावर ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा 2:3:3, ये हो जाएगा टोटल 18। ठीक है, तो अगर हम इन दोनों को सम अप करेंगे तो हमारा जो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर है वो हमको मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हम किसी भी लार्ज नंबर का नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स, नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स, नंबर ऑफ फैक्टर्स निकाल सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।